चलिए तो 5.2 का हम लोग प्रश्न देखते हैं क्या है ना। देखिए पहला जो प्रश्न है कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित के मान क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं हम लोग। इससे पहला क्वेश्चन दिया है, इसमें क्या क्या वैल्यू दिया है। ए का वैल्यू दिया है 7। ए का वैल्यू कितना दिया है, 7 दिया है। ए का वैल्यू 7। एक बाद डी का वैल्यू दिया है 3। इसी प्रकार एन का वैल्यू दिया है 8। एक बाद में कह रहा है एन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, एन। तो आप लोग जानते हैं चूंकि एन बराबर क्या फार्मूला होता है, एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुणे कितना, डी। एन का यही तो सूत्र होता है। एन के जगह पे 8 रख देंगे तो ए का वैल्यू हो जाएगा 7, फिर एन का वैल्यू हो जाएगा 8 माइनस 1 गुणे 8। तो हो गया 7, 8 में ले 1 घटेगा 7 प्लस 8 तो हो जाएगा 7, 8 7 हो जाएगा 56, 56 और 7 जोड़ देंगे हो जाएगा 63। यही हो जाएगा आंसर, हो जाएगा क्या हो जाएगा, आंसर। तो आप खूब बढ़िया से समझ सकते, ए का वैल्यू 7, एन का वैल्यू 8। हाँ डी के जैसे मान बाटे, डी का मान 3 है ना जी, सॉरी डी का मान बाबू 3 है। डी का मान कितना है, 3। तो आपको 3 रखना है। 7 3 के 21 होगा, 21 और 7 कितना होगा, 28। मतलब वैल्यू तनी देख कर लिखना है, ठीक है। तो 28 हो जाएगा। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं। अब देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है, ए का वैल्यू दिया हुआ है -18। ए का वैल्यू -18, एन का वैल्यू दिया है 10। एक बाद में इसमें दिया है एन का मान 0। एन का मान कितना, 0। एन का मान 0। कह रहा डी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, इसमें डी ज्ञात करना है। कैसे निकलेगा बाबू डी मेरे रसगुल्ले, यहाँ डी का खुद हम फार्मूला बताया है, एन माइनस ए बटा में एन माइनस 1। आप रख लीजिए इस फार्मूला पे। एन का मान है 0, ए का मान -18, एन का मान कितना है तो 10 माइनस में 1। अब देखिए डी का मान हो जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस। अभी देखिए 10 में 1 जाएगा 9, यानी डी बराबर हो गया 18/9। कटाएंगे 9 दूनी 18, यानी डी का वैल्यू हो जाएगा कितना, 2। ये देखिए डी आराम से निकल गया, ठीक है। अगर न समझ में आए तो इसको कमेंट करके पूछ भी सकते हो कि ये क्या ऐसे हो गया सर। तो ये खूब मज़े से बना सकते हो। ये डी का जिससे फार्मूला हो गया, एन का वैल्यू 0 माइनस आई ए है तो ए का वैल्यू अपने से दिया -18, एन का वैल्यू दिया है 10 और माइनस में सूत्र में क्या है 1। अब बताइए माइनस माइनस का हो गया प्लस। 18 और 0 18, कटा देंगे 9 दूनी 18, यानी इसका आंसर जो होगा 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2। चलिए इसके बाद में अब बनाएंगे तीसरा इसका क्वेश्चन। तीसरा प्रश्न कर रहा है ए का मान ज्ञात करना है। जैसे तीसरे में दिया है डी का वैल्यू दिया हुआ है, डी का वैल्यू दिया है -3। डी का वैल्यू कितना दिया है, -3। एन का वैल्यू दिया है 18। इसके बाद में दिया है एन का मान -5। एन का मान कितना दिया है, -5। क्या कह रहा है ज्ञात करने को, ए ज्ञात करना है, ए। तो वही सूत्र हो जाएगा अभी जो बताए, एन बराबर हो जाएगा आपका ए प्लस एन माइनस 1 गुणे में कितना, डी। ये आपका फार्मूला हो गया। अब एन है तो एन का मान रखाएगा -5, ए है तो ए का मान ज्ञात करना है,
एन का मान रखाएगा 18 माइनस 1 और डी है तो डी का मान रखाएगा -3। अब कर लीजिए -5 ए 18 में से 1 जाएगा 17 माइनस 3 तो हो जाएगा -5 बराबर ए 17 तिया 51 माइनस में होगा और बराबर के इस साइड में हो जाएगा तो माइनस से तो हो जाएगा प्लस बराबर ए और 51 में ले 5 चला जाएगा तो हो जाएगा 46। इसलिए ए बराबर आ गया आपका का 46 आंसर आ गया। तो आराम से बना सकते हो ए बराबर कितना हुआ तो 46। बारी बारी से रख लीजिए ए एन का मान -5 ए का मान रख लीजिए कितना ज्ञात करना है एन का मान रख लीजिए 18 -1 और डी का मान -3 18 में ले घटेगा 17 17 तिया 51 माइनस से इधर आएगा प्लस घटा दीजिए आ जाएगा 46 ए का वैल्यू आ गया कितना 46 आ गया। इसके बाद अब आगे बढ़ जाएंगे हम लोग देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है चौथा पाला के कौन चौथा तो पाला के चौथा क्या है इसका ए का वैल्यू दिया है -18.9 फिर दिया है डी का वैल्यू 2.5 अगला दिया है एन का मान 18 एन का मान कितना दिया है नहीं एन का मान नहीं दिया है एन का मान नहीं दिया ये ज्ञात करना है। इसमें दिया है एन का मान दिया है 3.6 आपको एन ज्ञात करना है एन का करना है ज्ञात करना है। तो यहाँ क्या होगा चूँकि एन बराबर फार्मूला होता है एन माइनस ए बटा में डी +1 प्लस में क्या होता है 1 तो रख लीजिए एन का मान हो गया 3.6 ए का मान हो गया -18.9 क्योंकि ये कोष्ट दे देंगे माइनस है तो ठीक है माइनस नहीं देंगे तो माइनस माइनस टक्कर हो जाएगा इसलिए बाटा में डी है तो डी का मान है 2.5 प्लस में कितना तो 1। अब आगे बढ़ जाइए तो कितना हो गया 3.6 माइनस माइनस प्लस 18.9 पूरा के बाटा में आ जाएगा 2.5 प्लस 1। अब जोड़ दीजिए 9 6 15 के 5 18 3 21 1 22 पूरा के बाटा में 2.5 प्लस 1 दशमलव खत्म 25 से कटा दीजिए क बार में कट जाता है देख लीजिए 9 बार में कट जाएगा तो 9 प्लस 1 तो हो जाएगा 10। ये आपका आ गया एन का वैल्यू आ गया एन का वैल्यू कितना आ गया तो 10। इसके बाद अगले क्वेश्चन देखते हैं। चलिए पहला का चौथा क्वेश्चन देख लीजिए ए का वैल्यू है कितना 35 दिया है। पांचवा क्वेश्चन है ए का वैल्यू है 35 डी का वैल्यू है 0 एक बाद में एन का वैल्यू है 105 और एक बाद में एन का मान आपको क्या करना है ज्ञात करना है। अब देखिए चूंकि एन बराबर क्या फार्मूला होता है एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुणे डी। अब मान रख लीजिए ए है तो ए का मान हो गया 35 एन का मान हो गया 105 माइनस 1 और डी का मान कितना हो गया तो 0 तो हो गया 35 प्लस 105 में ले घटेगा 104 गुणे 0 तो 35 और 104 में 0 से गुणा होगा तो 0 जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना 35। ये आपका आंसर आ जाएगा इसका कितना आंसर आ जाएगा तो 35। देखिए खूब आराम से बना सकते हैं ए का मान 35 एन का मान यहाँ भी रख सकते हो कोई दिक्कत नहीं एन का मान 105 यहाँ भी एन का मान है तो 105 माइनस 1 डी का मान 0 ये ऐसे ही ये 0 हो जाएगा। ऐसे हम 105 में ले घटाए 104 गुणा करेंगे 0 आंसर आ जाएगा 35 आ जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब आ गया दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ देख लेते हैं। दूसरा दिया हुआ निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। मतलब इसका सही उत्तर बताना है क्या होगा। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है एपी, कितना एपी दिया है तो 10, 7, 4 डॉट डॉट। इसका पूछा है तीसरा पद बताइए। तो सबसे पहले इसमें ए बराबर हो जाएगा 10, डी निकालिएगा, 7 में से 10 निकालोगे -3। कौन सा पद पूछा है? तीसरा पद, इसलिए तीसरा पद बराबर होगा ए प्लस 29 डी। अब दे ए का वैल्यू कितना हो गया 10, 29 और डी का वैल्यू हो गया -3। 29 दिया प्लस माइनस माइनस 29 दिया 87, घटा देंगे -77। ये आंसर हो जाएगा -77। इसका आंसर होगा, क्या होगा आंसर? -77। ए का वैल्यू हो गया 10, डी का वैल्यू 7 में 10 जाएगा -3, ए का 10 और डी का -3, इसमें गुणा कर देंगे प्लस माइनस माइनस घटा देंगे -77। इसके बाद आ जाते हैं दूसरा क्वेश्चन। जैसे दूसरा का दूसरा दिया हुआ है, क्या है दूसरा का दूसरा? एपी दिया है और इस एपी में क्या दिया है? -3 -1/2 और 2 दिया है। इसका पूछ रहा है कि एक ग्रहवा पद बताइए। तो पहले ए निकाल लीजिए -3, डी निकाल लीजिए, -1 में से घटेगा -3, तो क्या हो जाएगा? -1/2 माइनस माइनस प्लस, इसके नीचे 1 है, 1 2 का एलसीएम 2, -1 3 दूनी 6, घटाएंगे 5/2। ये क्या आपका निकल गया? डी निकल गया। क्या निकल गया? डी। कैसे निकल गया? अगले पद में से पिछले पद -3 घटाएंगे, माइनस माइनस प्लस होगा, 3 के नीचे में कुछ नहीं तो क्या होगा? 1, 1 और 2 का एलसीएम 2, 1 में -1 से करेंगे -1, 2 3 आई 6, 6 में ले घटेगा 5, का आएगा 5। अब बाटा में कितना है तो 2। ये आपका का निकल गया? डी निकल गया। इसको डी लिख सकते हैं। अब पूछ रहा है एक ग्रहवा पद बताइए। तो एक ग्रहवा पद बराबर होगा ए प्लस 10 डी। ए का वैल्यू रख लीजिए -3, 10 और डी का वैल्यू हो गया 5/2, कटा देंगे 2 5 10, -3 प्लस 50 25, 25 में से 3 घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 22। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। तो बढ़िया से आप देख लीजिए इसको।